हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम उससे आगे वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि प्लांट ब्रीडिंग की विधियाँ कौन सी हैं। तो आंसर होगा डी यानी सभी, यानी मास सिलेक्शन, पेडिग्री एंड प्योर लाइन सिलेक्शन, तीनों ही आपके प्लांट ब्रीडिंग के मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन प्रदर्शित होगा जब निम्न की मात्रा होगी। तो आंसर होगा सी, यानी दोनों एक्स और वाई पर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार किसकी माप है। तो आंसर है बी, यानी आइटम्स का वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि उपयुक्त चित्र कोरिलेशन की मात्रा बताता है। तो आंसर होगा सी, यानी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगी। तो कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या फिर नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो इसमें आपका आंसर आया नेगेटिव। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन होता क्या है। तो स्क्रीन पर जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें दो वेरिएबल्स दिखाए गए हैं और दोनों वेरिएबल्स विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। यानी यदि हम एक वेरिएबल्स का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे वेरिएबल्स का जो मान होगा वो घटेगा। यदि हम एक वेरिएबल्स का मान घटाएंगे तो दूसरे वेरिएबल्स का मान बढ़ेगा, यानी दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। यदि यहाँ पे डायग्राम आपका पॉजिटिव कोरिलेशन का होता तो हम कैसे पहचानते। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे अब आपको पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम शो हो रहा है। इसमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और दोनों ही एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। यानी एक वेरिएबल्स का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो दूसरे वेरिएबल्स का मान भी हमारा बढ़ेगा, तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है एंड पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सही संबंध को चुनिए। तो आंसर होगा ए, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा डी, यानी 40। तो किस प्रकार से मीडियन ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर पहले से ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सिल्क से बनाई जाती है। तो कृत्रिम सिल्क जो होती है वो नाइट्रोसेलुलोज से बनाई जाती है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सही युग्म क्रम को चुनिए। यानी इसमें कौन सा किस पर मैच होगा ये आपको चुनना है। यानी आपको दिया हुआ है जैसे कि एक्स मटर, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो होता है पाइसम सेटाइवम। तो इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन मैच करने हैं। तो आंसर आएगा आपका ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है कि जीव मंडल आरक्षित कार्यक्रम किसने शुरू किया था। तो आंसर होगा ए, यानी यूनेस्को ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई प्रजाति नई दुनिया की प्रजाति है। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है कि दाल फसलें कौन सी हैं। तो आंसर है बी, यानी मटर। नेक्स्ट है कि गलत युग को चुनिए। तो आंसर होगा डी, यानी मिलेट मक्का, क्योंकि जो लौंग होती है वो मसाले में आती है और जो गेहूँ है वो अनाज है, और जो सोयाबीन होती है वो लेग्यूम्स क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। तो आपका जो ऑप्शन गलत होगा वो होगा आपका डी, यानी मिलेट मक्का। है कि दुनिया के ट्रॉपिकल क्षेत्र की अनाज फसलें कौन सी हैं। तो आंसर होगा सी, यानी मक्का। नेक्स्ट है कि जब भोजन में खेसर की दाल ली जाती है तो कौन सी बीमारी की संभावना हो जाती है। तो आंसर है ए, यानी लकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्फर जो होता है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है कि तंबाकू किस कारण से उत्तेजक होता है। तो आंसर है ए, यानी एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजेड जो प्रजातियाँ होती हैं वो कहाँ उल्लेखित होती हैं। तो आंसर है सी, यानी रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने एक कार्यक्रम शुरू किया। तो आंसर है आपका डी, यानी MFV, यानी मैन एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो आंसर होगा ए, यानी WG रोजन ने दिया था। नेक्स्ट है कि सही कथन को चुनिए। तो आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि गलत युग्म को चुनिए। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है कि फलों में शर्करा की कौन सी प्रकार उपस्थित होती है। तो आंसर है सी, यानी फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कॉटन यानी कपास के रेशे बने होते हैं। तो कपास के जो रेशे बने होते हैं वो सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि किस पौधे की जड़ों से शर्करा प्राप्त की जाती है। तो आंसर होगा डी यानी बीट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गैरिस। क्वेश्चन है कि थ्रेंटिडिड प्लांट ऑफ इंडिया नामक एक बुकलेट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो आंसर होगा आपका ए यानी BSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CITI, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है कि CITIS ने किसके आयात व निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि सेंचुरी वह स्थान होते हैं जहां आवश्यक रूप से किन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो आंसर होगा ए यानी एनिमल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्म प्लाज बैंक में जीव या जीव के भाग को किस तापमान पर स्टोर किया जाता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि सही युग को चुनिए। आंसर है आपका ए यानी टेक्सटाइल रेसे हेम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग को चुनिए। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्क प्लस दाने राइस को क्या नाम दिया जाता है। तो आंसर होगा बी यानी पैडी। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं की सुधरी हुई वैरायटीज़ किसने विकसित की थी। तो आंसर होगा डी यानी बी और सी दोनों, यानी BP पाल एंड MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से रबी फसल है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कि गेहूं और रेय में क्रॉस कराकर कौन सा पौधा प्राप्त किया गया। तो आंसर होगा ए यानी ट्रिटिकेल। नेक्स्ट है कि स्यूडो सीरियल क्या है। तो आंसर है बी यानी बक गेहूं। नेक्स्ट है कि रियो डी जेनेरो समिट ब्राज़ील किसके लिए जानी जाती है। तो आंसर होगा सी यानी अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के नियम कब लागू होने के लिए नोटिफाइड हुए। आंसर है डी यानी 2004। नेक्स्ट है कि एक पौधा नाम किस पौधे को दिया गया है। आंसर है ए यानी बैगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक ठंडा पेय सेतु किस पौधे से बनाया जाता है। तो आंसर है आपका बी यानी बार्ले। नेक्स्ट है कि मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों ने विज्ञान की किस शाखा को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार किया। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विविधता का हॉटस्पॉट कंसेप्ट किसने दिया। तो आंसर है डी यानी नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के लुप्त होने का कौन सा कारण नहीं है। तो आंसर है ए यानी फॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यिका यानी मीडियन का अवगुण क्या है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न किस फॉर्मूले से सहसंबंध का गुणांक यानी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला काई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संकर क्रॉस कराया जाता है तब F2 पीढ़ी में 1574 लंबे व 554 बौने पौधे प्राप्त हुए। तो काई स्क्वायर परीक्षण का मान 1.212 आया। तो बताइए। तो आंसर होगा आपका इसका बी यानी 3:1 से परिणाम सहमत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक बहुत ही साधारण प्रायोगिक अभिकल्पना में दो ट्रीटमेंट की तुलना करने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ए यानी टी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस फॉर्मूले से औसत की मानक त्रुटि ज्ञात की जाती है। तो आंसर होगा डी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।